कभी सोचा है कि जिसके पास पूरी की पूरी दुनिया हो, उससे भी कुछ चुराने का मन कर सकता है? अजीब है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे और इसके लिए हम चल रहे हैं उड़ीसा के पुरी शहर, जहां जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की एक बहुत ही मजेदार और मीठी लीला हमारा इंतजार कर रही है। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधवदास से बस यूं ही कह दिया, चोरी करने का मन हो रहा है। सोचकर देखिए, जिसके पास सब कुछ है, मतलब पूरी दुनिया ही जिसकी है, उसे चोरी क्यों करनी है? बस यही सवाल इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, ईश्वरीय लालसा। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे कभी-कभी स्वयं भगवान को भी एक बहुत ही, कह सकते हैं, इंसानी एहसास हो सकता है। और वो एहसास था बोरियत का। देखें, पुरी में भगवान को रोज 56 भोग लगता था, बेहतरीन महाप्रसाद मिलता था, सब कुछ था। लेकिन इस ऐश्वर्य के बीच ना, उनका मन थोड़ा उदास था। उन्हें याद आ रही थीं अपने बचपन की शरारतें, अपनी लीलाएं। अब लीला क्या है? लीला मतलब भगवान का वो दिव्य खेल जो किसी नियम कानून से बंधा नहीं होता। उन्हें वो माखन चोरी वाला मजा याद आ रहा था, जो यहां पुरी की इस भव्यता में मानो कहीं खो सा गया था। और यहीं पर देखिए, कितनी मजेदार बात है। एक तरफ है जगन्नाथ, जो कौन है? विश्व के रक्षक। और दूसरी तरफ उनकी एक छोटी सी इच्छा, चोरी करने की। यही यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही तो उनकी दिव्य लीला का, उनके इस दिव्य खेल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो सवाल ये था कि इस दिव्य अपराध में भगवान का साथ देता कौन? भाई, अकेले चोरी करने में मजा कहाँ आता है? उन्हें एक साथी तो चाहिए ही था। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे साथी की, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कोई देवता या कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं थे। ये थे एक बुजुर्ग भक्त, जिनका नाम था माधवदास। अब भगवान ने पहले अपने भाई बहन के बारे में सोचा। सुभद्रा के लिए तो बोले, अरे मैं तो खुद को ही नहीं संभाल पाता, उसे क्या संभालूंगा। और बड़े भाई बलराम, उफ, वो तो इतने गुस्सैल थे कि अगर कहीं चोरी में पकड़े जाते ना, तो हंगामा हो जाता। बलराम जी तो पूरी जगन्नाथपुरी को इकट्ठा करके ऐलान कर देते कि देखो, हमारा लाला चोरी करने आएगा। अब ऐसी चोरी में क्या मजा है, कि नहीं? तो फिर भगवान ने चुना अपने प्यारे भक्त माधवदास को। माधवदास, जिनका शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, हाथ पैर कांपते थे। वो खुद कहते थे कि भाई, शमशान अब कुछ ही दिन दूर है। और भगवान ने मुस्कुराकर उन्हीं से पूछा, माधव, चलोगे मेरे साथ? अब माधवदास ने तो जिंदगी में कभी चोरी की नहीं थी, तो उन्होंने पूछा, प्रभु, नियम क्या है? भगवान ने बस 2 आसान से नियम बताए। नियम नंबर 1, फुर्ती होनी चाहिए पर आवाज बिल्कुल नहीं। और नियम नंबर 2, आंखें और कान हमेशा खुले रखने, पलके तक नहीं झपकानी। तो ठीक है, योजना बन गई। अब बारी थी उसे अंजाम देने की। और टारगेट क्या था? टारगेट था राजा के बगीचे के वो मीठे मीठे रसीले कटहल, जिन्हें खाने का भगवान का बहुत मन कर रहा था। तो रात के अंधेरे में भगवान जगन्नाथ एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर आए और सीधा माधवदास के कंधों पर बैठ गए। और दोनों चुपचाप राजा के बगीचे की ओर चल पड़े। जरा सोचिए वो नजारा, कितना प्यारा, कितना अद्भुत रहा होगा। पर जैसे ही वो बगीचे में पहुंचे, माधवदास पहला नियम ही भूल गए। उन्होंने जोर से पूछ लिया, प्रभु, कौन से पेड़ पर चढ़ना है? बस उनकी आवाज सुनते ही बगीचे का माली जाग गया। और फिर जो हुआ, वो किसी मजेदार नाटक से कम नहीं था। भगवान जगन्नाथ, वो तो पलक झपकते ही गायब। लेकिन बेचारे बुजुर्ग माधवदास, वो वहीं रह गए और गुस्सैल माली के हाथों पकड़े गए। तो इस तरह चोरी तो हो गई फेल। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लीला है। इस नाकामी में ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य छुपा था। अगली सुबह कहानी ने एक बिल्कुल नया और सुंदर मोड़ लिया। सुबह सुबह जब राजा बगीचे में टहलने आया, तो उसने क्या देखा कि उसके अपने पूज्य गुरु माधवदास एक चोर की तरह पेड़ से बंधे हुए हैं। राजा तो हैरान रह गया। बोला, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? ये कैसा कौतुक है? तब माधवदास ने सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि ये चोरी वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि इस राज्य के सबसे बड़े रसिक स्वयं भगवान जगन्नाथ की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे थे। और ये सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मानने लगा कि क्या किस्मत है उसकी। भगवान ने चोरी करने के लिए भी उसी का बगीचा चुना। उसने एक पल भी नहीं सोचा और उसी क्षण अपना पूरा का पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के मंदिर के नाम कर दिया।
तो देखा, जो चोरी दुनिया की नजरों में फेल हो गई थी, वो असल में कितनी बड़ी सफलता थी। भगवान को एक कटहल तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में पूरा का पूरा बगीचा ही उनका हो गया। यही तो भगवान की लीला का रहस्य है ना? उनकी प्लानिंग हमारी सोच से कहीं कहीं आगे होती है। बाद में जब भगवान फिर माधवदास से मिले तो मुस्कुराकर बस इतना बोले, माधव, मन की मन में ही रह गई। उनकी एक कटहल चुराने की इच्छा तो शायद अधूरी रह गई, लेकिन इस एक लीला ने भक्त, भगवान और राजा के बीच प्रेम और समर्पण का एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इच्छा सच में अधूरी रही, या फिर वो किसी ऐसे रूप में पूरी हुई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी।